देखिए, मेरा विज़न इस नगर को पूर्ण रूप से विकसित करना, जैसा कि दूसरे विकसित शहर हैं, चंडीगढ़ में जाती हूँ, दिल्ली, विदेशों में जाती हूँ, तो पूरी तरह से अच्छी सफाई, सड़कें पक्की, बिना पानी खड़ा हुए बिजली और पानी की सुचारू व्यवस्था, उस सब को वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, इलेक्ट्रिसिटी और इन डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट। जितनी सरकार की योजनाएं, जो कि सरकार इतनी योजनाएं बनाती हैं, वो ग्राउंड लेवल तक जो नहीं पहुंची हुई, उसके बीच में जो लिंक मिसिंग है, वो सारा कोऑर्डिनेट करके जन जन को उसका फ़ायदा पहुंचाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, जिसमें महिलाओं और बच्चों का और भी ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पर काम। ये सड़क की समस्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ तो पहले कच्ची सड़कें हैं, जैसा मैंने और जगहों पर देखा, उनको पहले पक्का किया जाएगा, और जो सीवरेज का निकास है उसके ऊपर प्रायोरिटी देना हमारा काम रहेगा। सबसे बरसात का पानी खड़ा ना हो, या जो बरसात की वजह से पहले की पक्की सड़कें टूट गई हैं, उनके ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी। बाकी तो हमारी पॉलिसी रहेगी ज़ीरो टॉलरेंस, टॉप प्रायोरिटी। इसमें कैसे पारदर्शिता लाई जाए, जितना भी खर्चा हुआ, जो आय आई, जनता के साथ टाइम टू टाइम उनको सारा वो दिखाया जाएगा, जिससे वो एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट रहेगा। जितना पैसा मतलब आपको मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, मान लो किसी चीज़ के ऊपर 500 रुपये खर्च करने हैं, ठीक है, अलॉट हुए हैं 500 रुपये। जब आप जनता को ये दिखाओगे कि ये 500 रुपये का ये खर्चा है और ये हुआ है और ये काम निकल के आया है, दैट इज़ कॉल्ड। मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला है, मैं बहुत लोगों से मिल रही हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर अंदर तक, जो गलियों में और सब जगह मैं ऑलमोस्ट डेली जाती हूँ। जितना मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं भाव विभोर ही हो जाती हूँ, इतना प्यार मुझे मिल रहा है। लोग मेरे अंदर मतलब एक विश्वास देखते हैं, उससे मेरा विश्वास और सुदृढ़ हुआ है। मतलब एक जिम्मेदारी की भावना ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है कि देख, पीपल आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम यू एंड आई शुड कम बैक विद द सेम एनर्जी, और सारी चीज़ों को जो लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, मैं वो सारे उस पर पूर्ण रूप से उतर। नमस्कार, मैं हूं सुभाष पवार और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल इंडिया न्यूज लाइव शिवानी। आज हमारे साथ हैं नगर पालिका चेयरमैन की भावी उम्मीदवार वंदना राजेश केड़े जी। उनसे बात करते हैं कि उनका क्या विजन है चुनाव को लेकर के। वंदना जी, बताइए, आप हाल ही में चुनाव लड़ने जा रही हैं नगर पालिका का, आपका पूरा विजन क्या है? देखिए, मेरा विज़न इस नगर को पूर्ण रूप से विकसित करना, जैसा कि दूसरे विकसित शहर हैं, चंडीगढ़ में जाती हूँ, दिल्ली, विदेशों में जाती हूँ, तो पूरी तरह से अच्छी सफाई, सड़कें पक्की, बिना पानी खड़ा हुए बिजली और पानी की सुचारू व्यवस्था, उस सब को वो मेरी प्राथमिकता रहेगी। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, इलेक्ट्रिसिटी और इन डिपार्टमेंट के साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके, ताकि सब अपने नागरिकों को किसी तरह की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। नंबर 2, जो जितनी सरकार की योजनाएं, जो कि सरकार इतनी योजनाएं बनाती हैं, वो ग्राउंड लेवल तक जो नहीं पहुंची हुई, उसके बीच में जो लिंक मिसिंग है, वो सारा कोऑर्डिनेट करके जन जन को उसका फ़ायदा पहुंचाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, जिसमें महिलाओं और बच्चों का और भी ज़्यादा प्रायोरिटी बेसिस पर काम किया जाएगा। शहर में वंदना जी बहुत समस्याएं हैं, जिस तरह आपकी कोठी की तरफ आते हैं, आवास की तरफ आते हैं, यहीं पर समस्या बहुत बड़ी है। तो इस प्रकार की जो अनेक समस्याएं हैं, स्कूल के सामने जो पानी भरता रहता है रोजाना ही, थोड़ी सी बारिश में, शनि मंदिर वाली गली है वहाँ पर भी है, और परशुराम चौक है वहाँ पर भी, ये बड़ी समस्याएं जो पिछले 10 साल से बनी हुई है। इसका समाधान आप कैसे कर पाएंगे? हाँ जी, ये सड़क की समस्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ तो पहले कच्ची सड़कें हैं, जैसा मैंने और जगहों पर देखा, उनको पहले पक्का किया जाएगा, और जो सीवरेज का निकास है उसके ऊपर प्रायोरिटी देना हमारा काम रहेगा सबसे पहले। और बरसात का पानी खड़ा ना हो, या जो बरसात की वजह से पहले की पक्की सड़कें टूट गई हैं, उनके ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको ठीक करना। नगर पालिका में भ्रष्टाचार की बात करें तो काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसको आप कैसे रोकें? भ्रष्टाचार की तो हमारी पॉलिसी रहेगी ज़ीरो टॉलरेंस, टॉप प्रायोरिटी। इसमें कैसे पारदर्शिता लाई जाए, जितना भी खर्चा हुआ, जो आय आई, जनता के साथ टाइम टू टाइम
उनको सारा वो दिखाया जाएगा, जिससे वो एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट रहेगा। जितना पैसा मतलब आपको मैं फॉर एग्जांपल बताती हूँ, मान लो किसी चीज़ के ऊपर 500 रुपये खर्च करने हैं, ठीक है, अलॉट हुए हैं 500 रुपये। जब आप जनता को ये दिखाओगे कि ये 500 रुपये का ये खर्चा है और ये हुआ है और ये काम निकल के आया है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। तो इस चीज़ के ऊपर टॉप प्रायोरिटी रहेगी, कम्प्लीटली ज़ीरो टॉलरेंस। अभी आपको करीबन मुझे लगता है 1 महीने के आसपास हो गया हाँ जी, कि चुनाव मैदान में आप हैं। आप किन किन लोगों से मिली हैं और कैसी भाव है लोगों की? मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला है, मैं बहुत लोगों से मिल रही हूँ, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर अंदर तक, जो गलियों में और सब जगह मैं ऑलमोस्ट डेली जाती हूँ। जितना मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं भाव विभोर ही हो जाती हूँ, इतना प्यार मुझे मिल रहा है। लोग मेरे अंदर मतलब एक विश्वास देखते हैं, उससे मेरा विश्वास और सुदृढ़ हुआ है। मतलब एक जिम्मेदारी की भावना ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है कि देख, पीपल आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम यू एंड आई शुड कम बैक विद द सेम एनर्जी। और सारी चीज़ों को जो लोग मेरे से एक्सपेक्ट करते हैं, मैं वो सारे उस पर पूर्ण रूप से उतरूँ। इससे पहले आप कभी मैदान में नहीं आए, लोगों से रूबरू नहीं हुए। हाँ जी, राजेश जी तो मार्केट में रहते हैं, आप पहली बार आए मैदान में गए हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बार इस लेवल पर मैं पहली बार आई हूँ। जैसा कि मैं उनको भाई साहब को भी बता रही थी, मैं स्कूल में हेड गर्ल रही हूँ और कॉलेज में मैंने कॉलेज लेवल के इलेक्शंस लड़े हैं और एकेडमिकली मैं पंजाब यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स की टॉपर हूँ पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। और इस लेवल पर ये मेरा पहला एक्सपोजर है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है और मुझे अपने ऊपर ये विश्वास है कि मैं इसके ऊपर पूर्ण रूप से खरी उतरूँगी। हमारे बीच में से शहर के सबसे बड़े उद्योगपति आपके ससुर जी सेठ हनुमान प्रसाद के लिए चले गए। उनके कई लोगों से उनके सामाजिक रसूख रहे हैं, आप उन रसूख को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं पिछले 30-31 सालों से अपने ससुर साहब को समाज सेवा करते ही देखा है, सीखा यही है। इसी लेगेसी को आगे लेके जाने का यही विज़न है मेरा और इसी को लेके जाना ही जाना है। 3 पीढ़ियां लगी हुई हैं। मैंने जो हमारे दाद ससुर थे वो 15 साल तक तो गुरेरा गांव के पंच रहे, फिर सरपंच रहे, मेरे ससुर साहब रहे, यहाँ मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन थे और इधर कमेटी के वाइस चेयरमैन थे, ठीक है। और उन्होंने तो अपने निजी कोष से लगा के बहुत खर्चा किया। आपने देखा है ये स्कूल, क्या बच्चे कहाँ कहाँ किन किन मुकाम पर पहुँचे हैं। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जानते हैं आप, धर्मशाला है। हमने तो भाई सब सीखा ही यही है और इसी को ही आगे लेके जाना है। जन सेवा एक मेन ध्येय ही यही है। दूसरी बात करें कि अग्रवाल समाज के काफ़ी वोट है यहाँ पर, करीबन 2,500 वोट है और 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ने की संभावना है। अब अंतिम में क्या फैसला लेते हैं, उस पर क्या करें? देखिए, मेरे अपने लक्ष्य क्लियर हैं, मुझे क्या करना है और दूसरों का तो देखो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मेरी क्लैरिटी पूरी है अपने काम के ऊपर। तो जिस तरह आप आज बात कर रहे हैं, अभी मैं बीच में लोगों के बीच में रहूँगी, आगे भी रहूँगी, तो क्या लगातार रहेंगे बीच में आप? बिल्कुल 100% मैं एक निश्चित टाइम के लिए अवेलेबल रहूँगी लोगों के लिए। कोई भी जना अपनी समस्या जो नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आएगी उसका पूर्ण रूप से निवारण किया जाएगा और लोग भी रहेंगे और मैं पर्सनली एक डेडिकेटेड टाइम अपना इस पे डेली बेसिस पे दूंगी। मेरे से कोई भी जना अपनी किसी भी समस्या को लेकर पर्सनली मिल सकता है। सरकार की हिदायत है कि कुछ लोगों अधिकारियों के लिए कि 2 घंटे जिस तरह समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं हरियाणा में, तो 2 घंटे एसडीएम 10 से 12 बजे तक समाधान शिविर में रहते हैं। क्या आपकी ऐसी कोई पॉलिसी है कि आप नगर पालिका को इस प्रकार का कोई समय दे पाएंगे? बिल्कुल है। मैं इसका एक फिक्स टाइम वो रख दूंगी और वो डेली बेसिस पर उसी तरह से शिविर लगा के या एक उसमें हाँ, तो लोग मेरे से मिल सकते हैं उस टाइम के दरमियान किसी भी तरीके की समस्या को लेकर। तो ये थी वंदना राजेश खेड़े जी हमारे साथ। इनका पूरा विजन है कि शहर को साफ स्वच्छ बनाना है, शहर का विकास करना है, किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होने देना है। सुभाष पवार, इंडिया न्यूज़ लाइव, सिवानी।